और एक ही चीज मैं आपको कहता हूं कि वेल्जन की जो शुरुआत करने का जो मकसद है, सब कुछ था। जब हमने इस कंपनी की शुरुआत करने की ठानी, सब कुछ था। इससे पहले हम जिस भी कंपनी में गए, आज कई कंपनियों के लीडर हैं दोस्तों जिनके 1-1 करोड़ के पे आउट हैं मंथली, 1-1 करोड़ के पे आउट हैं मंथली। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि 1 करोड़ रुपए महीना कमाया जा सकता है? वो हाथ खड़े करें जो कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। झूठ में मत करना, अगर कोई खड़ा करेगा मैं पूछ लूंगा नाम बता कौन सी कंपनी में है। बाकी लोगों को नहीं लगता है सर। आज डायरेक्ट सेलिंग में मैंने वो दिन देखे दोस्तों, आज से 20 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसका चेक 2 लाख रुपए हो। 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक भी बंदा ऐसा नहीं था अमृतसर से दिल्ली तक जिसके पास 10 लाख की गाड़ी हो। और हमारे अपलाइन हमें मीटिंग में बोलते थे कि रणधीर जी, आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 100 करोड़ के व्यवसाय पे है और आने वाले समय में ये डायरेक्ट सेलिंग हजारों करोड़ की इंडस्ट्री होगी। और दोस्तों कई बार जब मीटिंग से बाहर निकलते थे, हम ये सोचते थे कि ये ऐसे ही मार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। उस कंपनी में डॉक्टर राजवीर जी भी हमारे साथ थे, महिपाल जी भी हमारे साथ थे, और भी कोई साथी स्वदेशी का अगर है तो वो भी उसने भी जरूर सुना होगा। चढ़ा रहे हैं और दोस्तों हमें डाउट होता था उनकी बातों पे। हम लोग आंख बंद करके उस मिशन पे अगर डटे रहते, आज हम लोग भी 1.5 करोड़ के पे आउट्स पे होते, क्योंकि हम लोगों का जो जुनून है, हम लोगों का जो एजुकेशन है उन लोगों से कम नहीं है। लेकिन गलती क्या हुई कि वो विश्वास हमने नहीं किया। और देखते देखते जब हमने 2016 में इन प्रोडक्ट बेस वाले डायरेक्ट सेलर्स को देखा कि ये इंडस्ट्री 100 करोड़ से शुरू होकर 10,000 करोड़ पे चली गई। जो बंदा हमारे साथ बसों में घूमता था वो बंदा 50 लाख 70 लाख के पे आउट पे चला गया। और फिर याद आई वो बातें जो सीनियर्स ने बोला था, ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे जाने लग रही है। और दोस्तों 2016 में प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग में फिर से कूद गए। और केपीएमजी और फिक्की ये बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगले 5 सालों में कितने पे जाएगी सर? मेरे को कितने पे जाएगी? 64,500 करोड़ का आंकड़ा टच करेगी। पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग ने 18,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया इंडिया में। कितना किया अभी? 15,000 करोड़। और अगले 5 साल में कहां जाएगी? 64,500 करोड़ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केपीएमजी और फिक्की कह रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी इन बातों पे डाउट रहा तो रखना, क्योंकि मेरे को भी 2003, 4, 5 में डाउट था कि ये 100 करोड़ की इंडस्ट्री 10,000 करोड़ पे जाएगी या नहीं जाएगी। मैंने डाउट रखा और मैं पिछड़ गया। मैंने वो गलती की, उसका खामियाजा भुगता कि आज तक मैं करोड़ों रुपए के पे आउट पे नहीं पहुंचा। लेकिन दोस्तों वो गलती करने के बाद दोबारा मेरे को उस गलती को सुधारने का मौका मिला। मैं तो मौका चूकने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री अगले 5 वर्ष के बाद 64,000 करोड़ के आंकड़े पे जाएगी तो उस 64,000 करोड़ में हमारे संगठन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि हम लोग इस बिजनेस में आए, हमने अपने सीनियर्स का विश्वास किया। अपने जो एक्टिव इफेक्टिव सीनियर बहुत सारे लोग होते हैं, अपलाइन बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको जोड़ देते हैं। और अगर वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव इन द सेंस वो स्टेज पे खड़े होकर प्लान नहीं देता, वो डेमो नहीं देता, वो आपके साथ फील्ड में 1-to-1 नहीं करता, वो मीटिंगें अटेंड नहीं करता, अगर ऐसे सीनियर के पीछे आप लगेंगे तो वो कभी भी आपको बुलंदी तक नहीं ले जा सकता। जो सीनियर ट्रेनिंगें, मीटिंगें, सेमिनार अटेंड करता है, किताबें पढ़ता है, आपके साथ फील्ड में मदद करता है, उसी सीनियर को फॉलो करना। और हम लोगों ने दोस्तों हमेशा अपने एक्टिव सीनियर को सबमिट किया है हर कंपनी में। पीएसीएल में हमारे जो सीनियर थे, पूरी मेरा और मेरे जो सीनियर जो इनको मैं फॉलो करता था, मेरा मेंटर, पूरा तालमेल था। कोई भी काम करना होता था तो पूछ लेते थे, वो बोलते, इतना तालमेल था कि वो समझ जाते थे मैं क्या कहना चाह रहा हूं और उन्होंने क्या कहा। इतना जबरदस्त तालमेल था, उसी कारण हम नेशनल लेवल पे चले गए। तो आप अपने सीनियर को समर्पित होके, इस सिस्टम को समर्पित होके अगर 2 से 5 साल दोस्तों हमारे साथ काम